नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको 8वीं कक्षा में हिंदी विषय में समझाऊंगी, जिसमें पहली इकाई का नाम है पत्र एवं डायरी। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम प्रस्तावना समझते हैं। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें जो निम्नलिखित है। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। बाईं ओर पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। इसके बाद पत्र के क्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं और पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए। तो इस तरह से यह पत्र के महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले संबोधन, अभिवादन आदि की तालिका, जिसमें पत्र का प्रकार कि किस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। तो व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीय पत्र और प्रार्थना पत्र। उसी प्रकार व्यक्तिगत पत्र में संबंध के बारे में तो पुत्र पिता को, पिता पुत्र को, पुत्र माता को, माता पुत्र को, मित्र मित्र को, गुरु शिष्य को, शिष्य गुरु को, इस प्रकार के संबंध होते हैं। उसी प्रकार अभिवादन संबंधी शब्द कैसे शब्द होते हैं। तो पूज्य, पूजनीय पिताजी, प्रिय, आयुष्मान, फिर नाम आता है। फिर पूज्या, पूजनीय, आदरणीय भाई, प्रिय, पूजनीय, श्रद्धेय गुरुजी, चिरंजीव आदि। उसी प्रकार पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली। तो फिर समाप्ति पर आपका आज्ञाकारी पुत्र, तुम्हारा शुभ चिंतक या फिर शुभेच्छु, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका स्नेहाकांक्षी, तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभेच्छु, या फिर आपका स्नेहभाजन या फिर तुम्हारा शुभाकांक्षी। व्यावसायिक पत्र में किसके संबंध में लिखे जाते हैं। तो पुस्तक विक्रेता को, बैंक मैनेजर को, व्यापारी या दुकानदार को। उसी प्रकार में उसका अभिवादन होता है कि अभिवादन शब्द महोदय, श्रीमान, प्रबंधक। और पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली में भवदीय लिखा जाता है। उसी प्रकार कार्यालयीय पत्र, जिसमें किसी भाग के अधिकारी को, समाचार पत्र के या संपादन को ऐसे संबंध होते हैं। और अभिवादन संबंधी शब्द, जिसमें मान्यवर, मान्यवर महोदय, श्रीमान संपादन, श्रीमान संपादक महोदय, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग होता है। तो पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने शब्दावली में भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, विनीत, भवदीय
या निवेदक लिखा जाता है। उसी प्रकार प्रार्थना पत्र में प्रधानाचार्य को किसी अधिकारी को यानी कि किस प्रकार के संबंधी होते हैं प्रार्थना पत्र, तो प्रधानाचार्य को या फिर किसी अधिकारी को। उसी प्रकार अभिवादन संबंधी शब्द होते हैं श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय और मान्यवर महोदय। पत्र की समाप्ति पर लिखे जाने वाली शब्दावली में विनीत, प्रार्थी, कृपाकांक्षी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, निवेदक, प्रार्थी, निवेदिका आदि शब्द का प्रयोग होता है।